बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूरजपुर। इस राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा वीर सिंह। उनकी रानी का नाम था रानी रत्नावली, जो सुंदरता के साथ साथ अत्यंत समझदार और साहसी भी थी। राजा वीर सिंह और रानी रत्नावली की जोड़ी पूरे राज्य में आदर्श मानी जाती थी। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और हर फैसले में एक दूसरे की सलाह लेते थे। राजा हर दिन दरबार में प्रजा की बात सुनते और रानी महल में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाती थी। उनका राज्य भी बहुत खुशहाल था। किसान अन्न उपजाते, व्यापारी व्यापार करते और सैनिक सीमाओं की रक्षा करते। एक दिन पड़ोसी राज्य कालगढ़ के राजा ने सूरजपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसे वीर सिंह की लोकप्रियता और राज्य की समृद्धि से जलन थी। उसने अचानक हमला कर दिया। सूरजपुर के सैनिक तैयार नहीं थे। राजा वीर सिंह युद्ध के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अचानक उन्हें एक तीर लगा और वे घायल हो गए। दरबार में अफरा तफरी मच गई। जब रानी रत्नावली को यह खबर मिली तो उन्होंने रोने या डरने की बजाय राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया, रणनीति बनाई और खुद युद्ध क्षेत्र में पहुंच गईं। उनकी बुद्धिमानी से उन्होंने कालगढ़ की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी वीरता देखकर सभी दरबारी, सैनिक और जनता उन्हें रणरानी कहने लगे। राजा को जब होश आया तो उन्होंने रानी से कहा, रत्नावली, तुम्हारे बिना यह राज्य भी अधूरा है और मैं भी तुमने साबित कर दिया कि सच्ची रानी वही होती है जो संकट में डटे। रानी मुस्कुराई और बोली, राजा साहब, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। प्यार और कर्तव्य दोनों में समझदारी जरूरी होती है। राजा धीरे धीरे ठीक हो गए। उन्होंने रानी को राज्य की सहशासिका घोषित किया। अब दोनों मिलकर राज्य चलाते थे। लोगों में और भी ज्यादा खुशहाली आई। दूर दूर से लोग रानी की बहादुरी और राजा की दयालुता की मिसाल देते